हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद मारूफ खान साहब, जाकिर हुसैन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मारूफ साहब, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है हमारे चैनल बेताब समाचार एक्सप्रेस में। 2 साल बाद स्कूल खुले हैं, स्कूलों का अब सेशन शुरू हुआ है, तो इस 2 साल का पीरियड ये कैसा रहा? इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले गुज़िश्ता 2 बरस जो गुज़रे हैं वो वाकई सभी के लिए बहुत ही तकलीफ़ देह थे। एक महामारी का आलम था, लोग एक दूसरे से बच रहे थे, तो ज़ाहिर है स्कूल इसलिए बंद कर दिए गए थे। और जब स्कूल बंद थे तो ज़ाहिर है बच्चों की तालीम पर बुरा असर पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे ने जो लिखने का उसका एक जो था सिस्टम, वो लिखने जो राइटिंग पावर उसकी है वो सब ख़त्म हो गई। चूँकि ऑनलाइन क्लासेस चली, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से लिखने का काम उनका ख़त्म हो गया। तो ज़ाहिर है 2 साल तक अगर बच्चा नहीं लिखेगा तो कहीं ना कहीं राइटिंग पावर ख़त्म हो जाएगी। और वो अब हमें जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं इसमें देखने को मिल रहा है। पीछे एग्ज़ाम हुए थे फर्स्ट टर्म के, उसमें भी बहुत इस बात का एहसास हुआ। हालांकि वो MCQ वाला था, उसमें कोई बहुत ज़्यादा लिखने का नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी एंट्री बच्चे को करनी होती है, पर्टिकुलर्स भरने होते हैं, तो वो भी मुश्किल से भर पाए। तो इन 2 साल का बहुत बुरा असर पड़ा है हमारे बच्चों पर। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो 3, 4, 5 साल हैं उसमें कहीं जाकर हम कवर कर पाएंगे। और जब से स्कूल खुले हैं तो बच्चों में वो इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि क्लास में बैठने की आदत ख़त्म हो गई। पेरेंट्स के साथ रहते थे, अब जाहिर है स्कूल आना पड़ रहा है तो पेरेंट्स घर पर हैं, तो वो जो साथ रहने का जो एक उनको जायका या टेस्ट लग गया था उसका असर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा है। इधर किताबें और कॉपियाँ जो उनकी हैं वो भी इस 2 साल के अंदर उनसे दूर हो गई, क्योंकि ज़्यादातर क्लासेस ऑनलाइन ही, और जो पढ़े लिखे पेरेंट्स थे उन्होंने जो टेक्स्ट बुक थी वो ऑनलाइन ही निकाल कर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की। तो इससे रीडिंग पावर में भी फ़र्क पड़ा है। अब इस 2 साल के गैप को आप लोग किस तरह से पूरा करेंगे? और जो बच्चों में एक मानसिक अवसाद सुनने में आ रहा है, जो डॉक्टर्स बताते हैं कि बच्चों में जो है वो इस तरह की स्थिति हुई है 2 साल में, जो उनमें चिड़चिड़ापन भी आया है, और ये कोरोना जैसे महामारी है। अभी तो जो है बूस्टर की भी ऐलान हुआ है कि जो 18 साल की उम्र वाले उनको बूस्टर डोज दी जाएगी, जो दोनों डोज ले चुके हैं। तो क्या ये ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो इम्यूनिटी सिस्टम में थोड़ा इसमें भी कुछ फ़र्क पड़ा है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है तो पहले ये 18+ के लिए थी, अब ये 12+ के लिए कर दी गई है। तो मैंने भी लगवाई थी और हमारे स्टाफ ने भी लगवाई, और मेरे बूस्टर डोज भी लग चुकी है। तो इसका फ़र्क तो पड़ा है, इम्यूनिटी जो है वो इंसान की बढ़ी है। और ज़ाहिर है जब हमारा अपना तजर्बा है तो बच्चों में भी उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये बात भी सही है कि बच्चों के अंदर थोड़ा झुंझलाहट पैदा हुई है, फ्रस्ट्रेशन आया है, क्योंकि वो बच्चा जो बाहर निकल कर स्कूल जाया करता था और खेल के मैदान में खेल के वक्त जाया करता था, वो उन तमाम पर पाबंदी लग गई। जो दूसरे बाहर के लोगों से मिलना जुलना हुआ करता था, क्लास में अपने दोस्तों से, क्लासमेट से अपने जो तासुरात थे वो पेश करते थे, आपस में तबादला ख्याल करते थे, आपस में बातचीत करते, वो सब ख़त्म हो गई। तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तो बड़े लोगों में भी आया। तो बड़े आदमी समझ सकते हैं, तो बच्चा उतना समझदार नहीं होता, इसलिए उस बच्चों पर इसका असर ज़्यादा हुआ है। अब रहा सवाल कि इसको हम किस तरह पूरा करेंगे, तो हमारे टीचर्स और हम पूरी कोशिश में हैं कि उनको नफ्सियाती एतबार से हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ पीछे हुआ उसे भूल कर अब मुस्तक़बिल की तरफ देखना है और हमें नई तरह से अपनी ज़िंदगी शुरू करनी है। उसी के लिए हमने रीडिंग और राइटिंग पावर के लिए हमारी सरकार ने भी, डिपार्टमेंट ने भी 100 डेज़ का एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उसका बड़ा फ़ायदा बच्चों को पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा तालीमी सिस्टम है वो पटरी पर आता जा रहा है, और इंशाल्लाह ईद के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो काफ़ी कुछ बहुत
जो बदस्तूर एक सिस्टम होना चाहिए था वो हो जाएगा। अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे आप? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि पीछे जो गुजर गया उसके बारे में सोचना ठीक नहीं है, मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। और हम पॉजिटिव सोचेंगे, मस्बत सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं जो पीछे हमारे जो मनफी हालात रहे हैं हम उनसे निजात पा जाएंगे। और हमें सिर्फ़ अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। मुस्तकबिल हमारा तभी बन सकता है जब हम तालीम याफ्ता होंगे, और हमें तालीम याफ्ता होने के लिए भरपूर कोशिश करनी है, क्योंकि आने वाला वक्त जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। इसमें जो तालीम याफ्ता होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज तो लोग रक्षा चला रहे हैं, तांगा चला रहे हैं, या और दूसरे फुटपाथ पर बैठे हुए काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब से हमें ऊपर उठकर काम करना है, और वो तभी हम कर पाएंगे जब हम तालीम याफ्ता होंगे, और इस मुल्क की तरक्की में भी हम तभी अपना हिस्सेदारी शो कर पाएंगे, दिखा पाएंगे या हासिल कर पाएंगे जब हम तालीम याफ्ता होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद मारूफ साहब, जिन्होंने बच्चों के बारे में जो बातें बताई और बच्चों को किस तरह से सर्वाइव करना है, और ये 2 साल का जो पीरियड रहा है कोरोना महामारी के दौरान, उस दौरान जो बच्चों में तब्दीली आए उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।